हेलो एवरीवन, श्री राम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो देखिए, इससे पहले हम लोग जो है पिछले वीडियो में क्या देखे थे, अनुच्छेद पढ़ रहे थे। अनुच्छेद के बारे में हम लोग जान रहे थे। और क्या था कि हम लोग क्या देखे थे, कल आपको राष्ट्रपति का जो था क्या बताए थे, ट्रिक बताए थे कि राष्ट्रपति का कैसे याद रखना है। राष्ट्रपति का ट्रिक हम लोग क्या देखे थे कि राष्ट्रपति क्या था हम लोग का, अनुच्छेद 52 से लेके के यहाँ तक अनुच्छेद 61 तक था। 52 टू 61 क्या है हम लोग का, 52 से 61 तक क्या है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का 52 से 61 तक हम लोग राष्ट्रपति का। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक दिया था, पकानी कोका दियो दसम। क्या दिए थे, पकानी कोका दुयो दसम। पकानी कोका दियो दसम। तो देखिए, ये जो ट्रिक है आपको ये याद रहने से आपको राष्ट्रपति का सारा अनुच्छेद आप लोग अपने से बना सकते हैं। देखिए क्या था इसमें, प से क्या था, पद। ये क्या होता है, ये आपका अनुच्छेद किस में है, 52 में है। तो देखिए यहां से शुरू हुआ 52 पद, अनुच्छेद आपका 52 में है। उसके बाद क से क्या होता है, कार्यपालिका का प्रधान। कार्यपालिका का प्रधान, ये आपका जो है अनुच्छेद 53 में है। तो देखिए यहां से आप लोग प से क्या हुआ, पद, का से क्या हुआ, कार्यपालिका का प्रधान 53 में आया। और उसके बाद देखिए नी है, नी से क्या होता है, निर्वाचन। नी से क्या होगा, निर्वाचन। निर्वाचन ये आपका अनुच्छेद 54 में आएगा। इसी तरह से आप लोग को अगर अनुच्छेद इसका याद भी नहीं है तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है, पकानी कोका दियो दसम। ये जब याद रहता है, इतना याद रहने के बाद ये ट्रिक आपका याद रहेगा तो हम लोग इसका अनुच्छेद अपने से भी। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, कोका से क्या होगा, कोका से बताए थे कि निर्वाचन कोटा होता है, निर्वाचन कोटा। ये आपका अनुच्छेद 55 है। उसके बाद देखिए द्यू से क्या होगा, दू से दोबारा निर्वाचन, दोबारा निर्वाचन। ये आपका अनुच्छेद 56 में है, दोबारा निर्वाचन। यो से क्या होगा, योग्यता, ये क्या होगा, ये आपका अनुच्छेद 57 में आता है, योग्यता के बारे में। अब देखिए ये आपका 58 में आता है, योग्यता जो है 58 में आता है। दोबारा निर्वाचन 57 में आता है। कहीं पे लगता है हम लोग का यहाँ पे मिस हो रहा है क्या, तो चलिए, योग्यता क्या होता है, 58 में आता है। उसके बाद क्या होता है, आप योग्यता तो हो गया। अब दसम देखिए, दसम से क्या होगा, दशा जो होता है, ये दशा आपका 59 अनुच्छेद में बताया गया दशा के बारे में। अब देखिए यहाँ द हो गया, अब क्या बचा है, स और म। तो स से क्या होगा, शपथ, ये आपका 60 अनुच्छेद है। लास्ट में क्या है, म से महाभियोग होता है, महाभियोग 61 में आता है। देखिए महाभियोग क्या होता है, आप लोग को पता होगा। महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति को अगर 5 साल से पहले उसके पद से हटाना होता है तो हम लोग कैसे हटा सकते हैं, तो वहां पे ये महाभियोग की प्रक्रिया से उसको हटा सकते हैं। इस महाभियोग के बारे में हम लोग राष्ट्रपति जब पढ़ रहे थे वहां पे डिटेल से पढ़े थे कि इसकी प्रक्रिया लगाने के लिए क्या होता है कि जितने भी मेंबर होते हैं 1/4 मेंबर, 50 एक मेंबर कोई लिखित में शिकायत करेगा और वहां क्या होगा, उसके साथ में 50 मेंबर कम से कम सपोर्ट में होना चाहिए, तो ही महाभियोग की प्रक्रिया लगाया जाएगा। ऐसे ही था जो हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब देखिए
इसके बाद देखिए क्या बताए थे, उपराष्ट्रपति का भी मैं ट्रिक बताया था आप लोगों को कि उपराष्ट्रपति में कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या याद रखना है, 69 को याद रखना है। उपराष्ट्रपति में 69, बस ये क्या, इसको रब करते हैं। अब देखिए इतना सारा हम लोग कल पढ़े थे, कल वाला आज थोड़ा देख लिए, अब आगे देखते हैं। आगे आज हम लोग राष्ट्रपति का देखें। कल आपको मैं राष्ट्रपति का ट्रिक दिया था, और राष्ट्रपति में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि 69 जो है उसको याद रखिएगा आप लोग। 69, ये 69 याद रखना है, याद रखना है, इसको नहीं भूलना है। अब देखिए इसमें क्या होता है, 69 को हमेशा याद रखना है। और यह जो होता है, यह क्या होता है, अनुच्छेद 63 से लेके 69 तक किसमें गया है, अनुच्छेद 63 से 69 तक किसमें गया है, किसमें गया है, किसमें गया है। तो ये जो है आपका उपराष्ट्रपति में गया है। राष्ट्रपति 61 तक अनुच्छेद जो है आपका राष्ट्रपति में रह जाता है। राष्ट्रपति के बाद जो है 63 से क्या हो जाता है, 63 से हम क्या शुरू हो जाता है, आपका उपराष्ट्रपति का जो है अनुच्छेद यहां से शुरू हो जाता है। 63 से लेके 69 तक जो है वो क्या आता है, उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति, इसीलिए मैं बोला कि 69 याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग को 69 याद रखना है। मान लीजिए आपको पता नहीं है कि उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद कहां से स्टार्ट होता है, पहला अनुच्छेद जो है उपराष्ट्रपति के लिए क्या आता है, तो सिर्फ आपको 69 याद रखना है। और याद कीजिए कल मैं एक ट्रिक दिया था आप लोगों को, क्या ट्रिक दिया था, उसरा निका चूस, क्या दिया था, उसरा, उसरा निका, और क्या था, चूस। यही ट्रिक जो है कल हम आपको दिए थे। तो देखिए ये ट्रिक में मैं क्या बोल रहा हूं कि 69 याद रखना है। क्या करना है, 69 याद रखना है। चलिए यहाँ पे 69 हुआ, ये क्या हो गया आपका 68, ये 67, 66, 65, 64, और ये क्या हुआ 63। तो मैं अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद आपका 63 से लेके 69 तक आता है। तो देखिए आपको राष्ट्रपति का अनुच्छेद याद नहीं था कि कितना अनुच्छेद होता है, लेकिन हमको सिर्फ अगर 69 याद रहेगा तो हम लोग इसका सारा अनुच्छेद देख लिए। 69 क्या करना है, इसका जो ट्रिक था उसरा निका चोस, तो 69 को क्या करेंगे हम लोग, चोस के 100 से स्टार्ट करेंगे और इधर आते चलेंगे और सारा अनुच्छेद मिल जाएगा। अब देखिए इसको, अब देखिए बनाते हैं इसको, क्या क्या होता है। ऊ से क्या होगा, उपराष्ट्रपति, यहाँ पे ऊ जो है आपका, इससे क्या होगा, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ये क्या है, 100 से क्या होगा, राज्यसभा के क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के, जब ये पढ़ाए थे तो आप लोग को बताए थे, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं, सभापति होते हैं। तो 100 से क्या हो जाएगा, आप लोग लिख सकते हैं राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, पदेन सभापति। पदेन सभापति होते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या है, ऊ हो गया हम लोग का, और 100 भी हो गया है। और उसके बाद क्या था, उसरा, ऊ हो गया, 100 हो गया। उसके बाद क्या था, उसके बाद रा है, रा से क्या होगा, कार्यवाहक, कार्यवाहक होता है, कार्यवाहक। अब देखिए कार्यवाहक तो हुआ, अब राष्ट्रपति के रूप में क्या होता है, राष्ट्रपति के रूप में किया गया कार्य, जो देखिए
कार्यवाहक में क्या होता है, राष्ट्रपति के रूप में जो भी कार्य होता है उसी को कहा जाता है कार्यवाहक। तो यहां लिख दीजिए आप लोग, राष्ट्रपति के रूप में किया गया कार्य। तो देखिए ये आपका अनुच्छेद 63, ये 64 और ये 65। अब देखिए इसके बाद क्या है, रा हो गया, उसके बाद क्या है, निर्वाचन के बारे में बताया गया है। निर्वाचन क्या होता है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, रा तक हो गया, रा से अब यहाँ पे निका पे आइए, नी से क्या होगा आपका, नी से होगा निर्वाचन, नी से क्या होगा निर्वाचन, नी से निर्वाचन, का से क्या होगा कार्यकाल। देखिए नी के बाद आया आपका का से क्या होगा कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पता होगा 5 साल का होता है। अब देखिए यहां तक हम लोग कर चुके हैं। अब क्या है, चूस से क्या होगा, से चुनाव का समय, से चुनाव का समय होता है। उसके बाद 100 से क्या होगा, लास्ट में क्या होता है, 100 से शपथ ग्रहण, 100 से शपथ। आप देखिए यहाँ पे देखिए 65 है, निर्वाचन कितने में आता है, 66 में। निर्वाचन कितने में आता है, 66 में। इसके बाद कार्यकाल 67 और ये चुनाव का समय 68 और लास्ट में जो है शपथ 69। ये था हम लोग का जो राष्ट्रपति का शॉर्ट ट्रिक। क्या याद रखना है, सबसे पहली बात तो राष्ट्रपति में हम लोग को क्या याद रखना है, 69 याद रखना है। और दूसरी बात क्या याद रखना है, दूसरी बात उसरा निका चूस, ये 3 जो है ये तीनों को याद रखना है। उसरा निका चूस ये तीनों याद रखना है और 69 याद रखना है, और राष्ट्रपति का सारा चीज आप लोग अपने से बना सकते हैं। राष्ट्रपति में तो यहां तक देखे। अब इसके बाद आता है, इसके बाद क्या आएगा आपका अनुच्छेद 71 एंड 72, 72, 71 एंड 72 अनुच्छेद। ये सब आप लोग देख लिए होंगे। ये सब खुद आप लोग इससे सिर्फ ये याद रखिए, ये सब खुद अपने से भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, अनुच्छेद 71 एंड 72, 71 एंड 72। अब देखिए अनुच्छेद 71 एंड 72, 71। अब अनुच्छेद 71 और 72 देखेंगे। अब देखिए अनुच्छेद 71 में क्या होता है, अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद जो होता है उसका समाधान कौन करता है, इसके बारे में हम लोग का अनुच्छेद 71 जो है यही कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन विवाद होता है वो उसका समाधान कौन करता है। तो उसका समाधान जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है। तो देखिए यहां पे अनुच्छेद आप 71 में क्या लिखेंगे, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। चलिए लिखिए, राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद किसके द्वारा सुलझाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट। एससी सुप्रीम कोर्ट का शॉर्ट फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट। चलिए आप देखिए अनुच्छेद 71 तो ये कह दिया, अब अनुच्छेद 72 देखते हैं 72 क्या कहता है।
तो अनुच्छेद 72, चलिए हम लोग इधर देखते हैं, इसको ले आते हैं यहां से देखेंगे। ये आपका हुआ अनुच्छेद, ये आपका क्या है, ब्लैक कलर वाला अनुच्छेद 71, और ब्लू में जो दिख रहा है आपको, ब्लू लाइन जो एरो है वो आपका 72 का है। देखिए, लेकिन अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति का क्या है, राष्ट्रपति को क्षमादान का शक्ति प्रदान किया गया है। आप मान लीजिए किसी को जो होता है, आप मान लीजिए किसी को फांसी का सजा है, अगर उसको कोर्ट का फांसी का सजा सुना दिया गया है कोर्ट से, चाहे कोई भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो, अगर हाई कोर्ट हो, कहीं से उसको फांसी का सजा, तो वो एक ही व्यक्ति है जो उसके सजा को क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। उसमें कौन कर सकता है, तो वो राष्ट्रपति। मेरा अनुच्छेद 72 जो है यही कहता है, अनुच्छेद 72 में यही कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्तियां होती है। हमारे संविधान के द्वारा दो व्यक्ति को क्षमादान की शक्ति दी गई है। क्या दी गई है, कौन से दो व्यक्ति है, एक होते हैं केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल जो होते हैं, ये दोनों के पास क्या होते हैं, क्षमादान, किसी के गुनाह को माफ करने की क्षमता होती है इन लोग के पास। किसी को फांसी का सजा है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसकी फांसी को सजा को रोक दिया जाए, उसकी सजा को कम करके या उसे सजा मुक्त कर दिया जाएगा। उसी तरह राज्य में राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल के पास भी किसी को अगर सजा मिला हुआ है तो राज्यपाल चाहे तो उस सजा को माफ भी कर सकता है। तो यही अनुच्छेद 72 में क्या कहा गया है, दो बात याद रखिएगा। अनुच्छेद 72 कहता है कि इसमें जो है राष्ट्रपति को क्या है, क्षमादान की शक्ति है। और क्या है, हमारे संविधान में के द्वारा जो है दो ही व्यक्ति ऐसा है जिसके पास क्षमादान की शक्तियां होती है। तो वो कौन से है, पहले राष्ट्रपति और केंद्र के लिए, केंद्र में राष्ट्रपति, ऐसे भी बोल सकते हैं, केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल। क्लियर है आप लोगों का? चलिए लिख लीजिए इसका। तो क्या लिखेंगे, लेकिन अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है। अनुच्छेद 72 में ये सब नहीं लिखना है, लिखिए अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति के बारे में कहा गया है। देखिए इसके बाद और एक पॉइंट क्या लिखना है, महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए। इसके बाद कहता है कि हमारे संविधान के द्वारा दो ही व्यक्ति को क्षमादान की शक्ति दिया गया है। हमारे संविधान द्वारा दो ही व्यक्ति को क्षमादान की शक्ति दी गई है। और उसमें क्या है, पहला क्या है आपका, राष्ट्रपति, दूसरा क्या है, राज्यपाल। ये राज्य में होते हैं, राज्य में, और ये होते हैं केंद्र में राष्ट्र। तो देखिए यहाँ पे फिर से मैं एक बार बता देता हूं अनुच्छेद 71 और अनुच्छेद 72 के बारे में डिटेल से। देखिए अनुच्छेद 71 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधी जो भी विवाद होगा, अनुच्छेद 71 कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो भी विवाद होगा उसको कौन सॉल्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 71 हम लोग का यही कहता है। अब चलिए अनुच्छेद 72 पे आते हैं। अनुच्छेद 72 जो कहता है, अनुच्छेद 72 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 72 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्ति होती है।
और दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट और दिया गया है, हमारे जो संविधान है उसमें मात्र 2 ही व्यक्ति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। पहला कौन है? केंद्र में है। केंद्र में देखिए, केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं और राज्य में राज्यपाल होते हैं। यही 2 व्यक्ति हैं जिनके पास किसी को फांसी का सजा है तो उसको सजा से मुक्त भी कर सकते हैं, या उसके फांसी के सजा को कम करके उसकी सजा को फांसी से, मान लीजिए किसी को फांसी का सजा है उसको कम करके उसको 15 साल या 10 साल का जेल देके उसके बाद उसकी सजा से उसको मुक्त कर सकते हैं। ये अगर केंद्र में होगा तो राष्ट्रपति कर सकते हैं, अगर राज्य में होगा तो राज्यपाल कर सकते हैं। तो इतना देखिए 71 72 आर्टिकल जो है हम लोग का यही कहता है। देखिए अभी तो अनुच्छेद 71 और 72 ये सब तो हम लोग देख लिए हैं। इसके बाद क्या है, आप देखिए एक बात गौर कीजिएगा आप लोग, देखिए 200 अनुच्छेद 200 से पहले क्या करना है, 200 से पहले अगर हम 89 जोड़ देंगे, 89 जोड़ देंगे तो मेरा क्या होगा, 90% आपका अनुच्छेद क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं अभी वैसे ही कुछ करके एक आपको ट्रिक दूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब अगला ट्रिक के तरफ बढ़ते हैं। अगला ट्रिक क्या होगा जरा आप लोग भी सोचिए। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए अभी हम आपको बोले थे 72 अनुच्छेद में क्या बताए थे, 72 अनुच्छेद में क्या बताए थे कि 72 अनुच्छेद में क्या होता है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति होती है। अगर देखिए अगर 72 अनुच्छेद हमको दिया गया है, ये जानते हैं कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में कहा गया है। अगर हम लोग इसमें 89 जोड़ देंगे, अभी क्या बोले थे 200 तक क्या करना है, 89 जोड़ना है। जैसे 200 से ऊपर जाएगा तो 90 जोड़ना है। अभी जैसे ही बनाएंगे तो आप लोग को देखिएगा, जैसे हम यहाँ 200 से क्रॉस करेंगे उसके बाद हम लोग 89 नहीं 90 जोड़ के ट्रिक निकाल लेंगे। तो देखिए 272, पहले यहाँ 89 की चर्चा कर लेते हैं। 72 अनुच्छेद में अगर हम लोग 89 जोड़ देंगे तो क्या होगा 161, और ये जो होता है क्या होता है, ये राज्यपाल होता है, ये राज्यपाल होता है। अब देखिए अब राज्यपाल को अनुच्छेद 161 तक क्या हो गया, ये क्या होता है राज्यपाल, और इसमें क्या होता है, इसको भी क्षमादान की शक्ति होती है। क्या होती है, क्षमादान की शक्ति होती है। अब देखिए यहां तक तो हो गया। आप देखिए राज्यपाल का अनुच्छेद याद कीजिए, लिखिए यहां पे राज्यपाल का जो अनुच्छेद है वो क्या होगा आपका 153 से 159, 153 से 159। अब देखिए राज्यपाल का अनुच्छेद 153 से 159 तक। अब चलिए इसका क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक पे चलते हैं हम लोग। शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक पता है आप लोग को तो बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका शॉर्ट ट्रिक है राकानी कयोसस। क्या है, राकानी कयो उसके बाद क्या है सस। अब देखिए यहां से क्या करना है हमको, ये हुआ क्या राज्यपाल का शॉर्ट ट्रिक है। देखिए राज्यपाल 153 जो अनुच्छेद है जो आया है, कहां से आया है, कहां से, भारत परिषद अधिनियम 1935 में राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया को लाया गया था। और ये कहां से लाया गया था याद रखिएगा, ये जो राज्यपाल के 153 अनुच्छेद में जो कहा गया है ये कहां से,
भारत परिषद अधिनियम 1935 1935 में राज्यपाल की क्या हुई थी, नियुक्ति हुई थी। और जो है यह प्रक्रिया कहां से, किसके संविधान से ली गई है, तो यह जो प्रक्रिया है कनाडा के संविधान से ली गई है। ये देखिए पूछा जा सकता है कि राज्यपाल की जो, क्या पूछा जा सकता है क्वेश्चन से, देखिए तो पहला क्वेश्चन इससे आपसे पूछ देगा कि जो राज्यपाल के नियुक्ति की प्रक्रिया किस देश की संविधान से ली गई है, तो वहां पे क्या बोलेंगे, कनाडा के संविधान से लिया गया है राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया। चलिए अब आते हैं शॉर्ट ट्रिक पे। देखिए रॉ से क्या, राज्यपाल ये क्या होगा आपका 153। तो देखिए यहां पे इसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा कि कहां से, भारत परिषद अधिनियम, क्या लिखिएगा, भारत परिषद अधिनियम। चलिए लिख देता हूं, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। तो देखिए इसमें क्या लिखना है, भारत परिषद अधिनियम 1935 से राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया, यहां तक देखिए। इसके बाद क्या 1935 से राज्यपाल की नियुक्ति, यहां तक आपका एक क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद है इस प्रक्रिया कहां से लाई गई, तो वो कनाडा के संविधान से लाई गई है। अब चलिए ये रॉ से हो गया। अब कौ से क्या होगा, राज्य के ये कौ से, चलिए ये तो आप लोग लिख लिए होंगे, इसको मैं मिटा देता हूं। अब चलिए आगे ट्रिक देखते हैं। अब क्या कहता है, कौ से क्या होगा, कौ से आपका होगा राज्य के कार्यपालिका का प्रधान। राज्यपाल क्या होता है, राज्य के कार्यपालिका का प्रधान होता है। चलिए इसके बाद देखिए राकानी, नी से क्या होगा, नियुक्ति, नी से क्या होगा, नी से नियुक्ति। नी से नियुक्ति। उसके बाद क्या है, का से क्या होगा जी, का से यहां पे क्या होने वाला है, कार्यकाल संबंध बातें, कार्यकाल संबंधी बातें। ये देखिए अब उसके बाद देखिए अब क्या है, अब यहां पे अब देखिए का क तक हो गया है। अब क्या है, योग से क्या होगा, योग्यता, यो से क्या होगा आपका, योग्यता। अब क्या है, यो के बाद स, तो देखिए ये स से जो होगा आपका सेवा शर्ते, सेवा शर्त। और ये स से क्या होगा आपका शपथ, शपथ। ये क्या था देखिए, अब यहाँ पे हम लोग देखिए राज्यपाल का 153, और ये राज्य के कार्यपालिका का प्रधान क्या होगा 154। नियुक्ति कितने में आएगी 155 में। उसके बाद कार्यकाल संबंधी बातें 156 में, योग्यता 157, सेवा शर्तें 158, और शपथ जो है 159 159 में।
तो क्या था, राष्ट्रपति का मतलब यहाँ राज्यपाल के बारे में, राज्यपाल का जो है क्या है शॉर्ट ट्रिक, रकानी कयोसस, रकानी कयोसस, बस इतना याद रखना है और राज्यपाल का सारे अनुच्छेद के बारे में आपको पता चल गया होगा। देखिए यहां तक तो देखे, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब एक क्वेश्चन पूछ दिया कि अनुच्छेद 123, 213 और 312 ये क्या होता है। 123, 213 और 312, अब देखिएगा इसको समझिए। अब इसमें क्या होता है, अब एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, अनुच्छेद 123 और 213 और क्या है 312, ये देखिए। अब क्या होगा यहाँ पे, अब जो है ये 123 जो है ये क्या बोलेगा, पहले देखिए इसको छोड़ दीजिए, पहले हम लोग 213 से, ये क्या होता है, अध्यादेश होता है, विधायकी शक्ति, विधायकी शक्ति, इसको पहले लिखिए, अध्यादेश या विधायकी, या विधायकी शक्ति, या विधायकी शक्ति। अब देखिए ये क्या होता है, तो ये जो है अध्यादेश, ये राज्यपाल, अब देखिए ये अध्यादेश की शक्ति जो है किसके पास, ये तो देखिए सबसे पहले अध्यादेश जो है ये अस्थाई कोई कानून नहीं है, ये अस्थाई कानून है, और इसकी जरूरत कब पड़ती है, जब मान लीजिए केंद्र में सरकार, केंद्र में इसके पास जो देखिए ये 123 में जो है अध्यादेश की शक्ति राज्यपाल को दिया गया है, और उसके बाद 213 में जो राष्ट्रपति को दिया गया है 123 में, और ये जो है यहाँ पे किसको, राज्यपाल को दिया गया है, राज्यपाल को अध्यादेश की शक्ति दी गई है। आप देखिए 312 में, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, आप ऐसा मत सोचिए। अब 312 में क्या है, अखिल भारतीय सेवा, ये क्या है, अखिल, अखिल भारतीय, अखिल भारतीय सेवा। आप देखिए अखिल भारतीय सेवा जो था पहले दो था, पहले क्या था इसमें दो ही था, लेकिन अब क्या हुआ एक आके जुड़ गया। पहले था, पहले कौन कौन था, आईएएस आईपीएस, पहले था आईएएस और दूसरा क्या था आईपीएस, और अब तीसरा क्या जुड़ गया, आई, क्या जुड़ा है तीसरा, आईएफएस, क्या जुड़ा है आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये इधर आके जुड़ा है। और ये देखिए अब यहाँ पे तीन, आईएएस आईपीएस और आईएफएस, ये तीनों का आप लोग फुल फॉर्म लिख लीजिए। इंडिया, देखिए आईएएस का फुल फॉर्म होगा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, लिखिए आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस जो लास्ट में जुड़ा है इंडियन, इंडियन फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये तीनों फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए। आप देखिए यहाँ पे आपसे क्या किया जाएगा, अध्यादेश, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए अध्यादेश से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब इसको ध्यान से समझिएगा। अध्यादेश
कैसा कानून है? तो अभी हम आपको बताए थे कि अध्यादेश जो है आपका अस्थाई कानून है, ये अस्थाई नहीं है। हमारे संविधान द्वारा दो ही व्यक्ति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया है। वो कौन कौन है? एक है ये राष्ट्रपति होगा, यहाँ पे ये राज्यपाल यहाँ नहीं होगा, क्या होगा? राष्ट्रपति। तो एक किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया है। वो अनु 123 ये 123 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश। अब देखिए अध्यादेश में एक राष्ट्रपति को और अध्यादेश की कानून एक राज्यपाल के पास होती है। अब ये कब होगा? अध्यादेश का कानून कब लगेगा? अब जब संसद में केंद्र और राज्य में विधानमंडल, या गौर से सुनिएगा, जब संसद में केंद्र सरकार मोदी मंत्रिमंडल जो है अभी, और यहाँ विधानमंडल में किसकी सरकार है? जेडीयू की है। जब यहां समझ गए। अब इसके बाद चलिए, संसद और विधानमंडल में कोई सेशन नहीं चल रहा हो उस टाइम, मान लीजिए अभी कोई सेशन नहीं चल रहा हो, अगर कोई कानून की आवश्यकता पड़ेगी तो केंद्र के लिए राष्ट्रपति और राज्य के लिए राज्यपाल जो है वो क्या करेंगे? अध्यादेश की पालन करके, क्योंकि देखिए क्यों करेंगे, कम से कम जीवन काल 6 सप्ताह, अधिकतम जीवन काल क्या होती है? 6 महीना। क्योंकि दो सत्र, संसद में 2 सत्र चलता है जिसमें 6 महीने का गैप होता है। एक साल में 2 बार सत्र होता है और उसमें क्या होता है? 6 महीने की अंतराल होती है। तो इसीलिए तो क्या होगा वहां पे? अध्यादेश कानून आप लोग समझ गए होंगे। अध्यादेश किस कंडीशन पे लाया जाएगा? मान लीजिए अभी कोई सेशन नहीं चल रहा हो, ना विधानमंडल में, ना ही राज्यसभा में, ना ही लोकसभा में, किसी में कोई सेशन नहीं चल रहा हो, अभी ही हमको कोई कानून का देश को जरूरत पड़े तो वहां पे क्या होगा? अध्यादेश के तहत केंद्र में अगर जरूरत पड़ेगा तो राष्ट्रपति, और राज्य में अगर जरूरत पड़ेगा तो आपका कौन होगा? राज्यपाल। तो अध्यादेश यही होता है जो अनुच्छेद आपका 213 में कहा गया है अध्यादेश के बारे में। और अध्यादेश दो ही व्यक्ति को आदेश करने का पालन है। पहला, केंद्र में कौन अध्यादेश ला सकता है? राष्ट्रपति। और राज्य में कौन ला सकता है? तो राज्यपाल ला सकता है। क्योंकि देखिए 6 महीना का 2 सत्र होता है, सेशन होता है, 2 सेशन 6 महीना का होता है। उसमें एक सेशन के बाद 6 महीना बाद एक ही दूसरा सेशन स्टार्ट की होता है। एक साल में 2 ही बार सेशन हो सकता है। तो देखिए अध्यादेश, और अध्यादेश के बाद आज हम लोग इसको यहीं पे समाप्त करेंगे और नेक्स्ट में कुछ और ट्रिक के साथ आप लोगों से मिलेंगे। देखिए आज तो मैं इससे पहले वाला लेक्चर, आप इस वीडियो से पहले वाला वीडियो अगर आप लोग देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग इसके पहले वाले वीडियो को जरूर देखें। इससे पहले वाले वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से पहले उस वीडियो को देख ले, उसके बाद ये देखे। और इसके बाद एक पार्ट का इसका वीडियो और बच रहा है जो उसमें भी कुछ ट्रिक है। इसमें सारे अनुच्छेद के बारे में अभी क्या बताए थे आपको। आप देखिए अध्यादेश के बाद हम लोग जो है अगले वीडियो में कुछ और ट्रिक देखेंगे। आज आप देखिए ये 3 जो है ये अधिकतर को याद ही होगा। IPS और IFS ये सब याद रहता है, बहुतों को फुल फॉर्म याद नहीं होगा। कभी कभी आपसे पूछ दिया जाएगा एग्जाम में। देखिए एग्जाम में होता क्या है, कोई ठीक नहीं रहता है कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछेगा। वो क्वेश्चन सेट करने वाले पे डिपेंड करता है। अगर वो कभी कभी आपसे IAS का फुल फॉर्म भी पूछ देगा, अगर उस टाइम एग्जाम देने टाइम बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा। एग्जाम के टाइम बहुत सारे नर्वस हो जाते हैं, जो याद रहता है वो भी भूल जाते हैं। तो देखिए ये याद रखिएगा, ये जो है IFS जो था अखिल भारतीय, देखिए 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवा है। पहले क्या था हम लोग का? 2 ही था, IAS और IPS था, लेकिन बाद में क्या हुआ? एक और जुड़ा, नया कौन सा जुड़ा? IFS जुड़ा। तो ये क्या हो गया? अखिल भारतीय सेवा में 3 आ गए अब, IPS, IAS, IPS और IFS।
ये तीनों। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।